हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और टैरो कार्ड प्रेडिक्शन बुकिंग्स के लिए या फिर कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन कंसल्टेशन के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, कुंडली मेकिंग के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेसरीज ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट्स, मिस्ट वगैरह ऑर्डर प्लेस करने के लिए, स्पेल जार्स ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या रेमेडीज़ पाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है रिलेटेड टू टैरो, रिलेटेड टू क्रिस्टल्स, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, मैजिक, रेकी। तो आप कोई भी सर्विस ले सकते हो अपने लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। सो मैं पहले ही डिटेल दे देती हूँ स्क्रीन पे। अगेन व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उसे ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मैसेज कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिटेल में और देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है। ओके, आई नो आप में से बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा, इस रीडिंग को देखने के लिए, जानने के लिए। सो लेट्स सी। आपको अब क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करना, और इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी इंसान के करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उनका नाम 3 बार आपको लेना है। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। फोकस कीजिए अच्छे से। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एक मन में ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, एक मन में आत्मविश्वास है, अच्छी फील कर पा रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके, और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप ही उनके सब कुछ हैं, ठीक है। अंदर से उन्हें फील हो रहा है कि यू आर द वन, आप ही उनकी दुनिया हैं, आप ही उनके लाइफ पार्टनर हैं। तो एक रियलाइजेशन इनको कहीं ना कहीं हो रहा है मन में कि अब तक मैं अनजान था या अनजान थी, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि यही इंसान के साथ मेरी पूरी ज़िंदगी बीतने वाली है, और इसी इंसान के साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ बितानी भी चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जिसके चलते आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ कि यस, आप उनके लिए सही चॉइस हो, आप उनका सच्चा प्यार हो, और उन्हें अब आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और उनको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ही हो जिनके साथ वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं, और आप उनके सपोर्ट सिस्टम बन के रह सकते हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके मन में कोई भी अगर डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन था आपके रिश्ते को लेके, आपको लेके, तो वो कहीं ना कहीं हट रहा है, ठीक है। वो पूरे तरीके से हटता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली जो है नज़र आ रहा है, और वो लिटरली स्टेबल होना चाहते हैं अपने भविष्य को लेके। एंड उनके मन से ये चीज़ आ रही है कि उन्हें पूरे तरीके से सिक्योर होना है, ठीक है। चाहे लव लाइफ के टर्म्स में हो, चाहे करियर के टर्म्स में हो, चाहे फैमिली लाइफ के टर्म्स में हो, चाहे अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के टर्म्स में हो, ठीक है। तो वो श्योर होके अब सारी सीरियस चीज़ों को अपने लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब वो सेटल डाउन करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि एटलीस्ट लव लाइफ वो ऐसे चलाएं ताकि उसका कुछ मतलब निकले। ऐसा ना हो कि बस टाइम पास के लिए हम किसी के साथ भी कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइम पास के लिए हम किसी के साथ भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन अब चाह रहे हैं कि वो आपके साथ सीरियस हो जाए, वो कमिटमेंट में आ जाए, और फिर वो आपको सारी चीज़ें शेयर करें, सो दैट मतलब एक इन्वेस्ट की तरह ये कनेक्शन निकले, एक इन्वेस्टमेंट की तरह, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि अगर ये डाइवर्ट हुए थे
ठीक है, कहीं थर्ड पार्टी में फँस गए थे, या इन्होंने आपको छोड़ दिया था, या इन्होंने आपको बोला था कि इनको कमिटमेंट देने में दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो नाउ दे आर टोटली रेडी, ठीक है। अभी बस उनके मन में यही चल रहा है कि चाहे मैं कितना भी बुरा हूँ, गलत हूँ, मुझे अपने एडिक्शन से, मुझे अपने बुरी आदतों से, मुझे अपनी गलतियों से निकल के आना है, मुझे सही इंसान, मैच्योर इंसान बनना है, मुझे सही चीज़ों को चूज़ करना है, मेरी लाइफ़ को मुझे हमेशा सही डायरेक्शन में रखना है, और मुझे अब सब कुछ सिक्योर चाहिए। तो वो सिक्योरिटी उन्हें आपके अंदर नज़र आ रही है कि अगर वो आपके साथ रिश्ते में आते हैं फिर से, या आपके साथ क्लोजनेस को बढ़ा के रखते हैं, या आपको चूज़ कर लेते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, तो वो गलत डिसीजन नहीं बल्कि उनके लिए बहुत ही लाभदायक डिसीजन होगा। सो प्रैक्टिकली भी उनका माइंड आपके टूवर्ड्स उन्हें इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिल तो पहले से ही कहता है कि प्यार है, प्यार है, प्यार है, बट दिमाग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ था, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, मन इधर उधर उछलता था। बट अब इनका दिमाग भी इंक्लाइंड है आपके टूवर्ड्स ही कि यही इंसान सब कुछ है आपके, इस इंसान से सच्चा, लॉयल, जेन्युइन और मैच्योर इंसान आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो आप इनके पास लौटो, इनके पास जाओ, इनको हासिल करने के लिए अगर ज़्यादा भी एफर्ट डालना पड़े तो डालो, बट इस इंसान को पाने की पूरी पूरी कोशिश करो। ये उनका दिमाग उन्हें कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं बताता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। जिसके चलते ये एकदम श्योर हो चुके हैं कि इन्हें कैसे क्या एफर्ट डालना है, और ये बहुत ही जल्दी डालेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इस इंसान ने एफर्ट डाला भी है, और एफर्ट डालने के बाद आप इस रीडिंग को देखने आए हो ताकि आपको पता चल सके कि वो एफर्ट क्यों डाला उन्होंने सडनली, या सडनली वो आपके लाइफ में क्यों लौट के आए हैं, क्या चाहते हैं वो, ये चीज़ आप कहीं ना कहीं जानना चाहते हो, उनके इंटेंशंस को, जिसके चलते आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रीडिंग के देखने के कुछ ही घंटों में ये ज़रूर एफर्ट डालने वाले हैं, ज़रूर आपके पास आ रहे हैं इंसान, ठीक है। चाहे वो वर्चुअली आपको पहले प्रूफ दें या रियल लाइफ में प्रूफ दें, बट ये इंसान इज़ कमिंग टू यू, ठीक है, बिकॉज वो बहुत श्योर हो चुके हैं, और उन्होंने अपने सराउंडिंग में गार्ड बना लिया है कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरा ब्रेन मुझे इस इंसान को चाहता है, मेरा दिल इस इंसान को चाहता है। अब अगर कोई और इंसान बीच में आके मुझे रोकेगा तो मैं उस इंसान को वो जगह ही नहीं देने वाला या देने वाली हूँ, ठीक है। तो उनके सराउंडिंग में उन्होंने गार्ड कर लिया है, तो वो किसी भी इंसान को, नॉट इवन देयर फैमिली, वो किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। किसी की बात नहीं मानने वाले हैं, और किसी को सजेशन देने का भी वो मौका नहीं देंगे, ठीक है। और वो ना वो किसी से इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, उनके मन में, और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेंगे विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेल्प उनको लेनी होगी तो वो अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड या बहुत ही क्लोज सिबलिंग की ले सकते हैं, या जो उनके सपोर्ट में है, बेसिकली आप दोनों के रिश्ते के सपोर्ट में है बेसिकली, उनसे वो ले सकते हैं। बट अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो सारे फियर, सारे टेंशन, सारे डर, सारे इनसिक्योरिटीज, सारे शर्म, अगर वो शर्म के मारे भी आपको फेस नहीं कर पा रहे थे कि गलती हो गई, या माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं किस मुंह से बोलूँ, किस मुंह से लौटने की कोशिश करूँ, आई डोंट डिजर्व इट, तो वो फीलिंग भी इनके अंदर से हट रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इम्पल्सिवली ही करना है, मैं चाह रहा हूँ, मुझे कर देना है, मुझे नहीं सोचना आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता ये इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो इंसान के लेके इतना अच्छा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि इस इंसान के साथ मेरा घर बसेगा, हम लोग फैमिली बिल्ड करेंगे, और ये इंसान मेरे लिए लॉयल रहेगी लाइफ टाइम, वो भी सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे वाइब मिली है, मुझे प्रेजेंट का पता है, मैं उसी अनुसार अनुमान लगा के मैं अब एफर्ट डालते ही रहूँगा, ठीक है। फिर जो होगा वो ईश्वर की मर्जी होगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो इनका चक्रास कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं पहले से बेटर, पहले से ज़्यादा मुझे इनका हार्ट एंड माइंड बहुत अलाइंड नज़र आ रहा है कि दिमाग जो चाह रहा है दिल भी वही चाह रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके पर्सन की हो सकता है वीक मर्क्यूरी रही हो, ठीक है, इनके लग्न में केतु हो, इनके 5th हाउस में केतु हो, ठीक है, या केतु की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पड़ती हो, जिसके चलते ये इंसान कंफ्यूज रहना, कोई सही डिसीजन ना ले पाना, ठीक है, डिसीजंस चेंज होते रहना, इनके मन इनका चेंज होते रहना, ठीक है। मर्क्यूरी के चलते भी कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चीज़ें उल्टी हो जा रही हैं इनके लिए, कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं पा रही है, कम्युनिकेशन इनका बेकार है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर अब जुपिटर एंड सैटर्न की इंटरफेरेंस भी हो रही है, वो भी पॉजिटिव तरीके से, सो जो कि इन्हें कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है इनको, इनको इनर विजडम दे रहा है, और इनको ये प्लैनेट्स कहीं ना कहीं समझा रहे हैं कि लाइफ में सीरियसनेस, सोबेरनेस कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए अच्छा हो सकता है ना हो, लेकिन एक डिसीजन बना के एक चीज़ पे अड़े रहना वो बहुत ज़रूरी है, until unless it shows its result and you cannot bear it, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं वो, और लिटरली वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और अब तो मुझे यहाँ दिख रहा है किसी की इन्वॉल्वमेंट को भी वो आने नहीं देंगे, और उनके मन में ये चीज़ है कि मैंने जो भी वेट करा है
जितना भी मैंने देखा है गो विद द फ्लो में जाके कोई मतलब नहीं है, और मैंने इस इंसान का भी टाइम को वेस्ट करवाया है। तो मुझे अब ना खुद वेट करना है, ना इस इंसान को वेट करवाना है। अब बस इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और जल्दी जल्दी हमें फैमिली बिल्ड करना है। या फैमिली बिल्ड करने के बारे में एटलीस्ट बेबी स्टेप्स लेने हैं, लिटिल लिटिल अप्रोचेस रखनी है, सो दैट अपकमिंग कुछ सालों में हम दोनों शादी वादी करके आराम से घर बसा सकें और आराम से रह सकें। हम दोनों के बीच में झगड़े, लड़ाई, सेपरेशन, ये सब कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूंगी, आप चाहे तो विश मांग सकते हैं। सो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो एक अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर कह सकते हो, क्योंकि जो इंसान टॉक्सिक है, जो इंसान थोड़ा नार्सिसिस्ट भी है, जो इंसान थोड़ा मतलबी है, या जिस इंसान को स्थिरता नहीं पसंद, जिसको कैजुअल एनर्जी ज़्यादा पसंद है कि आज यहाँ कल वहाँ फिर कभी और यहाँ, और जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में जिएंगे, वो इंसान आज सीरियस हो रहे हैं। आज वो समझ पा रहे हैं कि स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंस कितना है, एक ही इंसान का, एक सच्चे साथी का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो वो उसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिटरी पोजीशन में चेंजेस आना आप बोल दीजिए, या फिर महादशा अंतरदशा में चेंजेस इनके कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जो कि इनके पर्सनालिटी, इनके माइंडसेट, इनके हार्ट में भी चेंजेस ला रहे हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होने वाला है। अगर आप इस इंसान को लेके सफ़र कर रहे हो, ठीक है, कि प्यार है रिलेशनशिप में, सीरियसनेस मेरे तरफ से है, बट इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ इशू लगा हुआ है, जिसके चलते हम दोनों का रिलेशनशिप चाह के भी कुछ हो नहीं पा रहा है। सो ज़रूर यहाँ पे एक उम्मीद डेफिनेटली नज़र आ रही है कि मेनी थिंग्स कैन गेट बेटर विद टाइम, और ये बहुत जल्दी एफर्ट डालते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, सो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके तरफ से कोई कमी है, या आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या आपके प्लैनेट्स की कोई इशू है जिसके चलते आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं, या फिर आप टैरो कार्ड प्रेडिक्शन भी करवा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मेरा आपको दिख रहा है, तो जिस पे भी आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो, या जो भी आप करवाना चाहते हो, या दोनों ही अगर आप करवाना चाहते हो, तो वो भी आप करवा सकते हो। टैरो कार्ड प्रेडिक्शन में आपको क्लियर प्रेडिक्शन मिलती है विद गाइडेंस रेमेडीज़, और अगर आप कुंडली एनालिसिस भी करवाना चाहते हो तो वो भी आपको डिटेल में मिल जाता है, जहाँ पे आपकी कुंडली भी बना के आपको दी जाती है, आपको डिटेल्स भी बताया जाता है कि कौन से प्लैनेट्स की क्या चीज़ें हैं, A to Z डिटेल्स, उसके साथ साथ जो भी रेमेडीज़ है वो भी आपको दी जाती है। ठीक है, और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू भी आप कुछ भी जान सकते हो। ठीक है, सिर्फ मैंने ये लव रीडिंग है बोल के मैं लव एंड रिलेशनशिप का बोल रही हूँ, बट इसके अलावा भी करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी मन में क्वेश्चन है, डाउट है, या कुछ जानना चाहते हो, कुछ गाइडेंस चाहिए, कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, कहाँ से आप काम करोगे तो पैसा कमा पाओगे, कैसा रिलेशनशिप आपके लिए सही है, कैसा इंसान आपको अपने लाइफ में आकर्षित करना चाहिए ताकि आप एक आराम की ज़िंदगी जी सको, ये सब आप डिकोड कर सकते हो थ्रू टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। मैं बहुत बार कहती हूँ, लाइफ में कंफ्यूज रहना ही नहीं है आपको। ठीक है, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस आपके लिए है। तो जब आप उनका मदद लेके, अगर 100% भी नहीं, 85%, 90%, 99% भी अगर आप बहुत चीज़ों को जान लेते हो, तो आप अपने लाइफ को सुंदर बना सकते हो अपने बाद बाकी कर्मों से। तो कंफ्यूज्ड क्यों रहना, टेंशन में क्यों रहना। तो आज ही सच्चाई जानिए, उसके अकॉर्डिंगली काम करें, उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ करें, इनर वर्क करें, और देखिए फिर आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। बैठ बैठ के रोने से, सैड होने से, ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन पे आपको काम करना होगा। ठीक है, और आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में चेंजेस देख पाओगे। सो या गाइस, तो ज़रूर आप कंसल्टेशंस वगैरह ले सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और चैनल मैसेज हम देखेंगे अभी। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक्स, तो आजकल वो बहुत ज़्यादा गाने वगैरह सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, और उनका ऐसा फील हो रहा है कि वो गाना आप उन्हें डेडिकेट कर रहे हो, सारा जो भी वो सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, लिरिक्स वगैरह सुन रहे हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ झूठ बोला हो आपसे, अपने फीलिंग्स के बारे में हो सकता है हाइड किया हो, कि आपने पूछा हो कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, उन्होंने मुंह पे मना कर दिया हो सकता है पास्ट में कुछ मजबूरी के चलते, लेकिन अब वो पछता रहे हैं कि उन्हें झूठ नहीं कहना चाहिए था, आपको दिल दुखाना नहीं चाहिए था। तो अब वो सारी सच को बोलना चाहते हैं, सारी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, वो रात भर बस आपके बारे में आजकल सोचते हैं, सोचने से भी ज़्यादा प्लानिंग्स करते रहते हैं कि
मुझे भविष्य में साथ रहना है इसके साथ, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा अब मैं करूँगा। पहले नहीं कर पाया लेकिन अब करूँगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।